नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के कसरत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर हम आज आए हैं। फाइनली दोस्तों उत्तराखंड पॉलिटेक्निक 2022 की काउंसलिंग की जो है डेट आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर हम बेसब्री से इंतज़ार था काउंसलिंग का, और जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों परिषद की ओर से, उत्तराखंड प्राइवेट शिक्षा परिषद की ओर से दोस्तों यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ चुकी है। इसमें आपका टोटली इन्फॉर्मेशन दी हुई है और काउंसलिंग की डेट, एडमिशन की डेट इसमें दी हुई है। दोस्तों इसको हम पढ़कर एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों आपको इसका विषय हम पढ़कर सुना देते हैं। दोस्तों विषय इसमें है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम काउंसलिंग की जो डेट आप यहाँ पर निकल कर आ रही है वो 20 अगस्त 2022 से 23 अगस्त 2022 तक जो है आपकी प्रथम काउंसलिंग, फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है संस्थान द्वारा जो आवंटन की तिथि है वो 26 अगस्त को है। मतलब आपका जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 26 अगस्त को आ जाएगा। उस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको 26 अगस्त 2022 को पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है 27 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक जो है यहाँ पर आपको एडमिशन अपना करा लेना है। ऑफलाइन जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जो है 27 अगस्त से 30 अगस्त तक यहाँ पर जो है अपना एडमिशन करा लेना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभियुक्ति में लिखा हुआ है जीप 2022 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु पात्र हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब जितने भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आप जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय काउंसलिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो दिनांक 3 सितंबर 2022 से दिनांक 5 सितंबर 2022 तक आपकी जो है सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर 2022 को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी जो एडमिशन की जो डेट है वो 10 सितंबर से 13 सितंबर तक आपकी जो है ये एडमिशन की इसमें डेट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, अभियुक्ति में लिखा हुआ है प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट को बदलने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आपको जो कॉलेज मिला है वो आपका मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिला है, या फिर आपकी जो ब्रांच है वो मनपसंद नहीं मिली है, तो आप दोस्तों यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो है मनपसंद कॉलेज और ब्रांच आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवश्यक निर्देश भी इन्होंने दिए हैं। आपको जो निर्देश दिए इनका पालन करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, और जो है इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर पहला निर्देश इन्होंने क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी काउंसलिंग की वेबसाइट पर जो है UBTR एडमिशन .nic.in यहाँ पर ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर उपलब्ध है। तो अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें। दोस्तों इसमें बताया हुआ है कि आपको पूरे जो निर्देश हैं इस साइट पर जाके आपको पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। कई सारे नियम जो है वो बदल जाते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, तो उसको आपको जो है ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेकंड निर्देश यहाँ पर लिखा हुआ है जीप 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र हैं, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवास नहीं हैं एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता परीक्षा उत्तराखंड से उत्तीर्ण नहीं है, काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक 2022 में आपको काउंसलिंग करने के लिए या तो आपके पास अपना डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का, या फिर आपने जो 10th पास है वो उत्तराखंड से की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तभी जो है आप उत्तराखंड काउंसलिंग में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थर्ड नंबर पे देखते हैं यहाँ पर क्या निर्देश निकल कर आ रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसलिंग की वेबसाइट, जो यहाँ पर वेबसाइट दी है UBTR admission.nic.in में लॉगिन पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी को अनुक्रमांक, आवेदन पत्र संख्या एवं जन्म तिथि की जानकारी होनी अनिवार्य है। दोस्तों ये आपको कह रहे हैं आपको जो अपनी UBTR admission.nic.in पर जाकर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है लॉगिन पासवर्ड ID आपको बना लेनी है। और दोस्तों आगे ये कह रहे हैं कि आपको अपना रोल नंबर याद होना चाहिए और अपनी जन्म तिथि आपको पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों अगला निर्देश पढ़ते हैं। तो अगले निर्देश में क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना संपूर्ण विवरण, आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखंड डोमिसाइल इत्यादि ध्यानपूर्वक चेक कर लें एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों ये कह रहे हैं आपको जब अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है काउंसलिंग के लिए, तो आपको अपना जो है आरक्षण, वर्ग, उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखंड का डोमिसाइल,
जो भी डिटेल्स आपको अच्छे ध्यानपूर्वक से आपको उसको पढ़ना है, वहाँ पर टिक करना है। एक बार अगर आप फॉर्म को भर लेते हैं, अगर आप वो उसको आप सेव कर लेते हैं, उसके बाद वो खुलेगा नहीं। आपको इसलिए पहले जब फॉर्म भरते हुए एडिट कर लेना है, अगर कोई एडिट आपको करना है उसमें, जो भी करेक्शन करने हैं वहाँ पर कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक आपको उसको चेक भी कर लेना है एक बार। और दोस्तों आगे ये कह रहे हैं, आप जो भी वहाँ पर डिटेल्स अपना भरेंगे उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे कैटेगरी से हैं तो आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवास होना चाहिए। जो भी आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे उसका आप जो है आपको प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको संलग्न करना होगा। ठीक है, तो अगले निर्देश में यहाँ पर जो कह रहे हैं दोस्तों, उसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो अगले निर्देश में क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से राजकीय सहायक प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रदेश में किसी भी निकटतम राजकीय सहायक प्राप्त पॉलिटेक्निक में प्रवेश अभिलेख अलॉटमेंट लेटर के अनुसार एवं शिक्षण शुल्क 8,000 के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर कोई भी आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, माना आपको देहरादून का पिथौवाला कॉलेज मिलता है और आप चमोली में रह रहे हैं, तो आप अपने नियर बाय कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट जो पड़ता है आपको कॉलेज, वहाँ पर आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर 8,000 रुपये फ़ीस लेकर वहाँ पर अपना जो है फीस जो है भर कर अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले निर्देश को हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लेते हैं एवं द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित होकर सीट अपग्रेड करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को पुनः अभिलेख सत्यापन प्रवेश की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी की सीट जो है स्वतः ही नए संस्थान में अपग्रेड हो जाएगी। मतलब आपको अगर पहले काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया है, जैसे देहरादून पिथु वाला आपको कॉलेज मिल गया है, उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको पिथौवाला नहीं चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर चाहिए, अगर आपने सेकंड काउंसलिंग किया, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर मिल गया है, तो आपको दोस्तों दोबारा से श्रीनगर में जाकर एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी जो सीट है वो पिथौवाला से कैंसिल होकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर में स्वतः ही आ जाएगी, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले निर्देश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संस्थान ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करा सकते हैं। इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है आप उसको प्रिंट करा सकते हैं आप, और आपको इसका जो है एसएमएस के द्वारा भी आपको सूचना दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले निर्देश में क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्र जीप 2022 की विवरण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार, ठीक है, समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां एवं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों इसमें ये कहना चाहते हैं कि आपको एडमिशन की लास्ट डेट से पहले अपने जो नियर कॉलेज में है एडमिशन कराने के लिए जाना होगा, और वहाँ पर जो है आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं, प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, उनको लेकर आपको जाना होगा, और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेकर वहाँ पर जानी होंगी। आपको मतलब आपका एडमिशन कराना आपको अपना एडमिशन जो है वो कराना होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने जो डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर बना दी है, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले नोटिस में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगले निर्देश में। तो किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवास होना अनिवार्य है, जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न हो एवं पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम आर्ता उत्तराखंड से उत्तीर्ण हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दोस्तों अगर आप किसी भी स्कीम का जैसे TFW है, EWS है, SC कैटेगरी से स्कॉलरशिप का जो है ये इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास पहले तो उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ना भी हो तो वहाँ पर जो है एक ऑप्शन होगा जब आप काउंसलिंग करेंगे, उसमें आपको अच्छे से अपनी डिटेल फिल करनी है, और आपको मतलब कम से कम 10th पास जो है वो उत्तराखंड से होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले निर्देश में क्या लिखा हुआ है वो हम जानते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्त अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
और अगले चरण की काउंसलिंग में उसकी जो सीट है वो वहाँ पर अगले चरण की काउंसलिंग में चले जाएगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप एडमिशन के टाइम से पहले अपना एडमिशन नहीं कराते हैं या फिर आप जो है अपना प्रमाण पत्र वहाँ पर नहीं लगाते हैं, जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं वहाँ पर अगर नहीं लगाते हैं तो आपका जो है सीट जो है आपकी काउंसलिंग निरस्त हो जाएगी, मतलब आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा और जो आपकी सीट है उस पर जो है अगले काउंसलिंग में राउंड की काउंसलिंग में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो है निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर मैं इसको पढ़ने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप किसी भी कस्बे, शहर, गाँव कहीं से भी होंगे तो आप जहाँ यहाँ पर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन से या फिर साइबर कैफ़े से आप जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप TFW स्कीम का जो है लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी जो है पिता की जो है वार्षिक आयु 4.5 लाख से कम होनी चाहिए और आपके पास इसका जो है आपको पिता की जो है फादर की आपको इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर काउंसलिंग के दौरान कोई भी आपकी जो साइट है वो हैंग करती है, लैग करती है तो आप जो है इस यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप SMS करके या फिर कॉल करके आप पता कर सकते हैं या फिर आपको जो ये email ID यहाँ पर Gmail ID दी हुई है इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है अगर आप काउंसलिंग के दौरान जो भी चॉइस आप फिल करते हैं उसका आप जो है अपना प्रिंट अपने पास रख सकते हैं काउंसलिंग के दौरान जो आपको लगता है, और आप अपना लॉगिन पासवर्ड, ID पासवर्ड जो है किसी को भी साझा ना करें। ठीक है दोस्तों। इसी तरह के निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर लेटर एंट्री के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप EWS का जो है वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और काउंसलिंग के दौरान आपको EWS का जो है वहाँ पर ऑप्शन होता है उसको अच्छे से फिल करना है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह के यहाँ पर जो है सारे मतलब निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हमने आपको पढ़कर सुना दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।